बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ारूक हुसैन, आपका होस्ट। आज हम एक बड़ी अहम वीडियो ये करने जा रहे हैं कि हमें घर बनाना चाहिए 2021 में या इसको पोस्टपोन कर दें और 2022 में जाके कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करें। तो इस हवाले से आज गुज़ारिशात करेंगे और देखेंगे कि हमारे इर्द-गिर्द रेट्स की प्रॉब्लम आ रही है, लेबर की प्रॉब्लम आ रही है या क्या मसले मसाइल हैं और घरों की और प्लॉटों की कीमतें जो हैं उसके अंदर क्या ठहराव आ गया है। तो ये सारा आज डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपने अजमेरी बिल्डर का पेज सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में आपको नोटिफिकेशन और प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो प्रॉम्प्टली और जल्द अज जल्द मिल सके। हमारे दोस्त हैं, वो कमर्शियल प्लाजा 8 मरले का बनाना चाह रहे थे और हमसे काफ़ी मशवरा वगैरह उन्होंने करते रहे। हम उनके साथ यानी कि इस चीज़ पे भी मशावरत करते रहे कि बिल ऑफ क्वांटिटी कितना खर्चा आएगा, क्या बनेगा। तो मुझे कहने लगे कि फ़ारूक साहब जो है जनवरी फरवरी तक रुक ना जाएँ, ये बात है 10 दिन पहले की। तो ज़ाहिर है कि हम लोग साल-साल से ये काम कर रहे होते हैं, जिसने वन टाइम कोई चीज़ बनानी होती है, उसके कंसर्न ये होते हैं कि प्राइस बढ़ गई है, तो लिहाज़ा इसको थोड़ा-सा वेट कर लूँ तो शायद ये प्राइस कम हो जाएगी। तो प्राइस कम होने का नाम नहीं ले रही। ये एक हम उर्दू में जब मैथ पढ़ते थे, तो लामतनाही पढ़ते थे। तो अब ये लामतनाही का एक सिलसिला स्टार्ट हुआ है। स्टील इस वक़्त आज का रेट जो है, अगर बात की जाए अक्टूबर के हम बिल्कुल एंड पे बैठे हैं और ये लास्ट वीक स्टार्ट हो जाएगा 2 दिन के बाद। तो यहाँ पे पोज़ीशन ये है कि 187 है और बाज़ लोग जो इसको 200 अगले वीक में होता देख रहे हैं। सीमेंट जो है वो 720 और 30 में मिल रहा है और इसमें किराया डाल के ये 740 तक भी हमने बाइंग कर चुके हैं सीमेंट की। इसी तरीके से क्रश है, पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से फ्रेट बढ़ गया है। क्रश सरगोदा से जो आ रहा था उसका रेट क्रशर का माल है वो 30 रुपये था और उससे बेहतर माल थोड़ा सा 35 था, फिर 40 था। तो जो रेट है पहले लाहौर तक का वो आ रहा था, फ्रेट सिर्फ इसके अंदर 40 रुपये आता था, अब फ्रेट 45 रुपीज़ हो गया। तो 5 रुपये ये बढ़ने से और मज़ीद आगे भी ये फोर्सेस कर रहे हैं। जैसे पिछली दफ़ा 10 रुपये पेट्रोल बढ़ा था, तो अब यकम को अगर मज़ीद बढ़ जाता है तो ये प्राइसेस जो हैं ये अब क्रश की भी 100 की तरफ जा रही हैं। 77, 78, 90 तक मार्गला का लोग खरीद चुके हैं। स्टील ऑल टाइम हाई है। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो जो पुराने रेट्स थे लोगों के जो घर बनाने के, उसमें भी उन्हें दिक्कत आ रही है। हमारी एक आर्किटेक्ट है, बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, ऑस्ट्रेलिया से क्वालिफाइड है माशाल्लाह। तो उनके साथ हमारा लाइज़ॉन था एक प्रोजेक्ट के ऊपर। तो कल उन्होंने बड़ी प्यारी बात की, कहते जी कि मैंने आपके बिहाफ पे नक्शा वगैरह वही बना रहे थे, तो मैंने एक क्लाइंट को जो है ना रेट दिया था 1700 ग्रे स्ट्रक्चर का। तो 1 मंथ उसका हमने टाइम रखा था, लेकिन उन्होंने हमें गो थ्रू नहीं दिया। 1 मंथ जो है वो उससे हम बाढ़ कर गए हैं, आगे निकल गए हैं। तो लिहाजा अब उनसे बात ये चल रही है कि इसमें पॉसिबल ही नहीं है कि हम 1700 में आपको ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो बना के दे सकें। तो अब जो बात हो रही है वो 1800 रुपये की बात हो रही है। जो मटेरियल पीछे बढ़ा उससे पूरा 100 रुपये का फ़र्क पड़ गया ग्रे स्ट्रक्चर की कॉस्ट के ऊपर। यानी कि अगर जो चीज़ हमारी 1000 स्क्वायर फीट बनना था 17 लाख रुपए में, अब वो 18 लाख रुपए में जाके तैयार होगा। तो ये गुज़ारिशात हैं कि रेट्स जो हैं वो ये प्रोग्राम करने का मकसद ये था सिर्फ कि रेट्स जो हैं ये बढ़ रही हैं। ये सिर्फ मैंने ग्रे स्ट्रक्चर की 3 आइटमों के आपको रेट बताए हैं, सिर्फ स्टील का, सीमेंट का और क्रश का। तो इसी तरीके से जो आपकी ब्रिक्स हैं उसका रेट भी स्टैब्लिश 13,000 रुपये है और लेबर जो है वो उसके रेट्स भी आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ रहे हैं। तो लिहाजा जब फिनिशिंग पे जाएँगे तो फिनिशिंग पे तो बहुत सा लंबा एक चक्कर है जिसके अंदर के तमाम चीज़ें जो हैं वो वक़्त के साथ-साथ बढ़ रही हैं। तो इसलिए जिन्होंने घर स्टार्ट करने थे उनके लिए थोड़ा-सा मैं आपको बताऊँगा कि इस पे अपनी वर्किंग करने के बाद अपना बजट रख के स्टार्ट करें। ये ना हो कि घर स्टार्ट करने में बीच में कहीं पे हमारा स्टॉप लग जाए। तो ये आज का ख़ास तौर पे रेट्स के हवाले से सिर्फ था अपडेट मैंने आपको देना। वैसे तो हम संडे को लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं इंशाल्लाह। लाइव स्ट्रीमिंग ना हो सकी तो वीडियो अपलोड ज़रूर करेंगे जिसके अंदर के हम पूरा सेगमेंट होता है आपकी कॉल्स के मुताबिक प्लॉट्स रेट्स करोगे और मटेरियल के रेट्स वगैरह सारे देंगे। तो दूसरा जो अहम चीज़ है जो हमारे देखने में आ रही है, जो घर तैयार है हमारे दोस्तों के, तो घर की कीमत बढ़ गई है बहुत ज़्यादा। यानी 1 कनाल का घर जो है उसकी कीमत लोग 9 करोड़ मांग रहे हैं, 8.5 करोड़ मांग रहे हैं। और देखने में ऑब्जर्वेशन ये आई है कि पिछले 5 से 6 माह में कोई ऐसा घर बिका नहीं है कि जो हमने देखा हो कि किसी बहुत ही अच्छे बिल्डर ने या जिसके 10 प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसने घर बनाया और फ़ौरन की फ़ौरन बिक गया हो। तो ये भी एक कंसर्न की बात है कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा होने की वजह से लोग रुक गए हैं। लोग ख़रीदारी जो है वो अब सस्ता ढूँढ रहे हैं।
कोई 6 करोड़ वाला, 6.5 करोड़ वाला। 10 मरले जो है वो 2.5 करोड़ ढूंढ रहे हैं लेकिन प्राइस 3.5 करोड़ है। 5 मरले वाले जो है वो 80 लाख का ढूंढ रहे हैं लेकिन प्राइस 1 20 1 30 करोड़ है। यहीं मेरे पेज पे आपने एक घर देखा था स्पेनिश कनाल गार्डन का, तो कल 2 से बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि जी 1 33 में मैं बेच चुका हूँ। 5 मरले का घर 1 करोड़ 33 लाख में बेच चुका हूँ। तो ये है पोजीशन। अब जिन्होंने 1 10 में बेचा था वो आज पछता रहे हैं कि हम 2 महीने वेट कर लेते तो उसको अच्छी प्राइस पे बेच लेते। ज़ाहिर बिल्डर की ख्वाहिश होती है कि महंगा बिके और जो खरीदार है उसकी ख्वाहिश होती है कि मुझे सस्ता मिले। तो ये एक टग ऑफ वार चल रही है। तो इसमें विन वो करेगा जो कि अपने मशावरत और अपनी कंसल्टेंसी किसी अच्छी फर्म से या अपनी वर्किंग जो है उसको तेज़ करेगा। अगर स्लगिश होगा, स्लो काम करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। पिछले वीक भी बाज़ लोग जो है वो कोटेशन वगैरह हमसे लेते रहे हैं, तो अब वो कोटेशन जो है वो वैलिड इसलिए नहीं हम कर सकते क्योंकि रेट्स जो हैं वो फ्लक्चुएट तो नहीं कर रहे बल्कि अपसाइड ही जा रहे हैं। तो जब रेट इसका अंदर बढ़ रहे होंगे तो उसका फिर जस्टिफाई करना जो है मटेरियल के ऊपर बड़ा मुश्किल हो जाता है। ग्रे स्ट्रक्चर तो ये होता है कि 5-6 चीज़ें हैं तो उसका आज का रेट निकाल के आज हम रिवाइज रेट दे सकते हैं, लेकिन फिनिशिंग के ऊपर खास तौर पे जो है वो बड़ा मुश्किल होगा। तो अब जो घर तैयार होगा उसका यही तरीका होगा कि जो ग्रे स्ट्रक्चर है उसका रेट बॉटम लाइन जो है ज्वेलरी बिल्डर आपको दे सकती है वो 1750 है, और जो है फिनिशिंग का वो टोटल उसका हम रेट नहीं देंगे। पिछली कुछ वीडियो में हमने आपको बताया था कि 1700 देंगे, लेकिन उसका रेट जो है इस वक्त वो हम सर्विस चार्जेस पे ही आपको रेट दे सकते हैं, और वो 20% से लेके 15% तक वेरी करते हैं। तो जितनी कॉस्ट आएगी उसका 15% जो है वह ज्वेलरी बिल्डर चार्ज करेगा। तो इस तरीके से स्किन सेव करके जो एंड यूज़र हैं दोनों, बनाने वाला भी और जो क्लाइंट है वो दोनों इसको मिल के अगर बनाएंगे तो उसमें विन कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये मसले मसाइल हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से, ये महंगाई का एक तूफ़ान है। ये ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आउट ऑफ पाकिस्तान भी हर जगह पे रेट्स इसी तरीके से फ्लक्चुएट कर रहे हैं और अपवर्ड जाते हैं। एक थोड़ा सा रेट नीचे जाता है, उसके बाद अप जाता है। नीचे ऐसे जाता है कि मैंने तकरीबन कोई 20 दिन पहले स्टील खरीदा था 177 पे, फिर 175 हुआ, लेकिन आज का रेट 187 188 है। और प्लॉट्स की जो खरीदो फरोख्त है वो भी महदूद हो गई है। रीज़न ये है कि जो सेलर है वो बहुत ज़्यादा प्राइस मांग रहा है और ख़रीदार जो है वो फोर्स ही कर रहा है वही रेट जो कि 1.5-2 माह पहले थे। तो उन रेट्स पे क्योंकि चीज़ मिल नहीं रही, तो लिहाजा थोड़ा सा काम जो है वो आप ये समझें कि सुस्त रवि का शिकार है इस वक्त। मार्केट के अंदर तेज़ी इस तरीके से नहीं है कि लोग पैसा फ्यूल अप कर रहे हैं और रेट बढ़ रहे हैं, तो हमें भी ट्रेंड के साथ चलते चलते लेना चाहिए। तो इसमें जाते जाते मैं बता दूं कि एक ही स्ट्रेटजी होगी, कभी कोई फाइल ना लें, कभी कोई नॉन पोजेशन प्लॉट ना लें, कभी कोई ऐसी चीज़ ना लें जो कि बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में या दूर दराज हो और अप्रूव्ड सोसाइटी ना हो। तो हमेशा चीज़ थोड़ी लें लेकिन ब्रांड लें, क्योंकि चीज़ें महंगी बहुत हो गई हैं, ताकि कल को कोई नुकसान ना हो। मैं आपको बताता जाऊँ, डीएचए का थोड़ा सा आइडिया दे दूँ। पिछले लाइव स्ट्रीम में मैं बताया था कि फेज़ 10 में काम ना करें। 90 लाख से लेके 1 30 तक फाइल चली गई थी, अब वो वापस फाइल आना शुरू हो गई हैं। कोयटा के अंदर डीएचए में फाइल्स वापस आना शुरू हो गई हैं। तो इस वक्त क्योंकि मार्केट में थोड़ी सी सन्नाटा है, लिहाजा जो फाइल्स के रेट होते हैं वो फिर गिरना शुरू हो जाते हैं। तो जो जेन्युइन प्लॉट्स होते हैं उसको आप, होल्डिंग पावर है तो उसको आप होल्ड भी कर सकते हैं। तो ये आज की गुजारिश थी, इस पे आप गौर करें। और जो रेट बढ़ रहे हैं ये वापस नहीं होंगे। ये सिर्फ उन दोस्तों के लिए ये जो सोच रहे थे कि जनवरी फरवरी 2022 में जाके शायद रेट रुक जाएँ या कम हो जाएंगे, ये रेट्स मज़ीद बढ़ेंगे। और जो चीज़ आपने की हुई थी अपने इन प्रोसेस, उस पे अगर डिसीजन आप ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, या फिर ये होता है कि कोई बनी बनाई चीज़ ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। यानी अगर आपको लगता है कि रेट्स जो हैं वो इस तरह के बढ़ गए हैं, तो मैं कोई ओल्ड चीज़ या पुरानी चीज़ ले लूँ। मिसाल के तौर पे कोई कमर्शियल प्लाज़ा है, वो बना बनाया मिलता है तो वो ले सकते हैं। घर है, अगर आपको लगता है कि 10 मरले का 3.5 करोड़ का है, तो वो यूज़ घर 5 साल पुराना जो है, फिर ये स्ट्रैटेजी रहेगी कि वो अगर आपको मिलता है 3 की ब्रैकेट के अंदर अंदर तो वो ले सकते हैं। इसी तरीके से 5 मरले का घर पुराना मिल जाए तो वो ले सकते हैं। ज़ाहिर बात है कि जब तेज़ी हो तो फिर कंप्रोमाइज़ करना पड़ते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।